भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी पर बढ़ती टेंशन और पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है और इस बीच शेयर मार्केट में भी हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन क्या शेयर मार्केट की ये गिरावट लंबे समय तक रहेगी? इस पूरे माहौल पर कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ बेहद जरूरी बातें कही हैं जिन्हें हर इन्वेस्टर को जानना चाहिए। तो चलिए उन बातों को हम डिटेल में बताते हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहली बात है कि वॉर की जो संभावना है वो कम है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लार्ज स्केल वॉर की पॉसिबिलिटी बहुत लो है। जब तक भारत कोई फुल फ्लेज्ड वॉर या बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करता है, मार्केट पर इमीडिएट इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड रहेगा। दूसरा पॉइंट है, इकोनॉमिक लड़ाई नहीं बनेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज जरूर भेजेगी, लेकिन पाकिस्तान की हालत देखते हुए ये मुद्दा किसी इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलेगा, तो इन्वेस्टर्स को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तीसरी बात है, मार्केट स्टेबल हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि मार्केट अब नॉर्मल बिहेवियर की तरफ लौट चुका है। वोलेटिलिटी तो रहती है, लेकिन पैनिक की कोई बात नहीं है। मार्केट धीरे धीरे अपने ट्रैक पर वापस आ रहा है। फिर आती है, ग्लोबल सेंटिमेंट बेहतर हो सकता है या नहीं। दरअसल यूएस मार्केट में टैरिफ्स को लेकर जो डर था वो ट्रंप के बदलते बयानों की वजह से था। अब इन्वेस्टर्स समझने लगे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट्स अक्सर बदल जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे ग्लोबल कॉन्फिडेंस भी वापस आने लगा है। इस बीच एक्सपर्ट्स ने कहा है कि निफ्टी में ताकत है, क्योंकि निफ्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर, जहां बैलेंस शीट स्टेबल है और लिक्विडिटी भी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के लिए ये पॉजिटिव संकेत है। सिक्स्थ पॉइंट है कि वीकनेस पीछे छूट रही है। डिमांड में कोई जबरदस्त उछाल भले ना हो, लेकिन स्लो डाउन की जो कमजोरी थी वो धीरे धीरे पीछे छूट रही है। कंज्यूमर लोन्स, रिटेल और ऑटो सेक्टर में हल्की हल्की रिकवरी के साइंस दिख रहे हैं। साथ ही सेवेंथ पॉइंट जो है वो है आईटी सेक्टर का मिक्स्ड आउटलुक। डॉलर टर्म्स में लार्ज कैप आईटी कंपनीज की ग्रोथ लो हो सकती है, जिसे लगभग 0 से 3% के बीच माना जा सकता है, लेकिन रुपी टर्म्स में और बाईबैक्स को मिलाकर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रह सकता है। मिड कैप आईटी स्टॉक से बेहतर रिटर्न की उम्मीद भी है। तो दोस्तों, एलओसी टेंशन और पहलगाम हमले से मार्केट में हलचल तो है, लेकिन पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने जो ये इनसाइट्स बताए हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बैलेंस और समझदारी से काम लेने का। मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन समझदारी वही है जो डर के बजाय मौका देखे। तो इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।